Hello everyone. I hope that you are fine and well. Today I am going to teach you coordination compound of class 12. In my previous video I have taught you about the Warner's theory and how we formulate and the comparison of the conductivity of the coordination compound. Okay, so today my topic is difference between double salt and complex salt. Okay, so what is the difference between डबल एंड सॉल्ट एंड कम्प्लेक्स सॉल्ट? कभी कभी बच्चे जो है डबल सॉल्ट और कम्प्लेक्स सॉल्ट को एक ही चीज़ समझते हैं, बट दे आर द डिफरेंट विद ईच अदर. डबल सॉल्ट क्या है? दे यूजुअली कंटेन टू सिंपल सॉल्ट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन. यानी कि जो डबल सॉल्ट होते हैं वो जो है दो सिंपल सॉल्ट जो कि इक्विमोलर प्रोपोर्शन में बराबर प्रोपोर्शन में जो है आपस में जुड़े होते हैं, उनको हम जो है डबल सॉल्ट कहते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए कार्नालाइट, जिसमें KCl MgCl2 इंटू 6s2, तो इसमें जो है KCl और MgCl2 इन ये जो है इक्वल प्रोपोर्शन में जो है इक्विमोलर प्रोपोर्शन में आपस में क्या है, केमिकली कंजुगेटेड है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल इज मोहर साल्ट. तो इट्स फार्मूला इज FeSO4 इंटू NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू 6s2. So here FeSO4, ferrous sulfate and ammonium sulfate are present in equimolar proportion in this Mohr salt. Okay, so this is also a double salt. नेक्स्ट इज पोटासियम, जिसको हम फिटकरी भी कहते हैं, और ये इसका फार्मूला क्या होता है, K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O. तो यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट का जो प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, और ये आपस में जो है केमिकली कंबाइन होते हैं. दूसरा जो है डिफरेंस क्या है कि डबल सॉल्ट डिसोसिएट कम्प्लीटली इनटू आयंस इन वाटर. यानी कि जो भी डबल सॉल्ट होते हैं वो वाटर में जो है कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं. यानी कि वो अपने आयंस में जो है ब्रेक हो जाते हैं. ठीक है. जैसे KCl MgCl2 इंटू 6s2 ये कार्नलाइट है, तो जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये अपने आयंस में K प्लस में Cl माइनस Mg+2 और 2Cl माइनस में ये ब्रेक हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, और डबल सॉल्ट लूजेज इट्स आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन. जो डबल सॉल्ट होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को सॉल्यूशन में क्या कर देते हैं, लूज़ कर देते हैं, यानी कि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट या डिज़ोल्व हो जाते हैं. ठीक है. जैसे मैंने पिछला एग्जांपल बताया कि जो KCl है वो जो है उसमें K प्लस और Cl माइनस में, और MgCl2 है वो Mg+2 और Cl2Cl माइनस में जो है डिसोसिएट हो जाता है. तो ये सारे जो भी जो है कंबाइन होते हैं डबल साल्ट में एलिमेंट, वो सभी जो है डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं, अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. फोर्थ है, दिस आर आयनिक कंपाउंड्स एंड डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और ये सभी जो है क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है और इनमें किसी भी तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है. ठीक है. कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था, तो यहाँ पे भी मैं बता दे रहा हूँ. कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है कि जिसमें केवल एक ही एलिमेंट जो है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे एलिमेंट को जो है डोनेट करता है, शेयर करता है, तो उनके बीच में जो है जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं. फिफ्थ है, दे एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट. यानी कि जो भी डबल सॉल्ट होते हैं वो सॉलिड स्टेट में जो है एग्जिस्ट करते हैं. इन एक्वस सॉल्यूशन दे डिसोसिएट कम्प्लीटली इनटू आयन. और जब वो एक्वस फॉर्म में आते हैं, यानी कि पानी में जब डिजॉल्व करते हैं, तो वो अपने आयंस में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट है कम्प्लेक्स साल्ट. तो कम्प्लेक्स साल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, द सिंपल साल्ट्स फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड मे और मे नॉट बी इक्विमोलर प्रोपोर्शन. यानी कि जो कम्प्लेक्स साल्ट है या
रिएक्शन कंपाउंड्स होते हैं वो भी एक सिंपल साल्ट होते हैं, जिसमें वो इक्वल प्रोपोर्शन में जुड़ भी सकते हैं और नहीं भी जुड़ सकते हैं, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है K4FeCN6, तो इसको हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट में जो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिसको कहते हैं, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो है इक्विमोलर प्रोपोर्शन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सेकेंड क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स डज नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली इनटू आयंस इन वाटर, मेनली द कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट डिसोसिएट फर्दर इनटू आयंस, यानी जो भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं वो वाटर में अगर डिज़ोल्व करें तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते हैं। जैसे K4FeCN6 है, इसको अगर वाटर में डिज़ोल्व करें तो ये 4K+ और FeCN6 4- में ये ब्रेक हो जाएगा। यानी कि ये जो पार्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि Fe और CN6 ये जो है डिसोसिएट नहीं हुए हैं, अपने आयंस में ब्रेक नहीं है। इस टोटल स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो है चार्ज है, यानी कि ये जो है क्या होता है, दैट इज़ द नॉन आयनाइजेबल पार्ट। ये जो पार्ट है वो क्या होता है, नॉन आयनाइजेबल पार्ट, यानी कि ये अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी इन इट्स सॉल्यूशन, यानी जो भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को सॉल्यूशन में बना के रखते हैं। ठीक है, यानी कि वो अपने आयंस में कन्वर्ट नहीं होते हैं। फोर्थ क्या है, दे मे और मे नॉट बी आयनिक बट कम्प्लेक्स पार्ट इज ऑलवेज हैज़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी कि ये जो है आयनिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन जो कम्प्लेक्स पार्ट होगा, यहाँ पे जो कम्प्लेक्स पार्ट है इसमें वो जो है हमेशा क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही जुड़ा होगा। समझ में आ गया, इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिसको हम लोग कहते हैं वो जो है इसमें जो भी एलिमेंट आपस में कंजुगेट होंगे वो हमेशा जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि दे एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि वो सॉलिड स्टेट में भी और एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। बिकॉज दे डू नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली, ऐसा क्यों, क्योंकि वो कम्प्लीटली जो है डिसोसिएट नहीं होते, जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने बताया है। ठीक है, अगर इसको वाटर में डिसोसिएट कर रहे हैं तो ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो कभी भी जो है अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करता है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम कि डिफिनीशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स परटेनिंग टू कोऑर्डिनेट कंपाउंड, यानी कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो है टर्म्स हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जिसको हमें जो है जानना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है टर्म्स क्या है, पहला है कोऑर्डिनेट स्फीयर और कोऑर्डिनेट एंटिटी, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि कोऑर्डिनेट स्फीयर और कोऑर्डिनेट एंटिटी क्या होता है। यहाँ पे जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है उसको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। तो और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या होता है कि बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लाइगेंड्स आर कोऑर्डिनेट, जो भी मेटल और जो लाइगेंड्स होते हैं उनके बीच में वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट, जो भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से, इस तरह से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जो भी हम एलिमेंट हैं उनको हम मेटल और लाइगेंड्स को लिखते हैं। ठीक है, तो इस स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी चीज़ें हैं वो एक तरह से जो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर ही आती हैं जिस। ठीक है, सेकेंड नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंटिटी constitutes a central metal atom or ion which is bonded to fixed number of ions molecule। जो भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं और सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन जो कि बॉन्डेड होता है फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल से। ठीक है, सेंट्रल मेटल जो है फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस या फिर मॉलिक्यूल से जो है बॉन्डेड होगा। जैसे यहाँ पे
FeCN6 है, तो यहाँ पे जो है ये CN6 की जो संख्या है वो जो है फिक्स्ड होती है। कोऑर्डिनेट एंटिटी डज नॉट ब्रेक इन एक्वस सॉल्यूशन, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है अगर उसको वाटर में हम डिज़ोल्व करें तो वो डिज़ोल्व नहीं होता है, वो नॉन आयनाइजेबल जो है पार्ट होता है। ठीक है। Here in coordination entity, platinum is surrounded by 2 molecules of NH3 and 2 molecules of Cl minus ion। ठीक है, जो प्लेटिनम है वो जो है Cl2 दो Cl2 आयंस और जो है 2 NH3 लाइगेंड से जो है क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, COCl3 NH3 होल थ्राइस। अब यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन जो सेंट्रल मेटल है वो 3 जो है Cl माइनस है और जो है 3 जो है NH3 मॉलिक्यूल से ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पे NiCO होल 4, तो जो निकिल है वो जो है 4 जो है CO ग्रुप से जो है जुड़ा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमेशा जो प्लेटिनम होता है, निकिल होता है, ये हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 4 होता है। लेकिन जो कोबाल्ट होता है उसका कोऑर्डिनेशन यानी कि वो हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है शो करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि कोबाल्ट जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को शो करता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। देखिए 3 और 3 लाइगेंड्स यानी कि कितने 6 लाइगेंड्स जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जो है 2 क्लोराइड और जो है 2 जो है अमोनिया है, तो ये इससे जो है लाइगेंड के रूप में जुड़े हुए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है वो 4 है, तो इस निकिल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4। ठीक है, तो निकिल प्लेटिनम इनका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। कोबाल्ट इनका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 6 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये आप सभी लोग जो है नोट्स बनाते चलिएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिनोटेड बाय लाइगेंड्स टू मेटल इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी कि जो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो है लाइगेंड्स के द्वारा सेंट्रल मेटल को जो है डोनेट किया जा रहा है, वो जो है उस का यानी कि सेंट्रल मेटल का जो है क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है सेंट्रल एटम और आयन। सेंट्रल एटम क्या होता है, जिसको हम जो है CMA भी कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, CMA का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम। इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर द एटम आर आयंस टू विच अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस ग्रुप आर बाउंड इन अ डेफिनेट जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट, इट इज़ कॉल्ड द सेंट्रल एटम और आयन। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या जिसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी कहते हैं, उसमें जो एटम्स और आयंस होते हैं वो फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम्स या ग्रुप से जो है जुड़े होते हैं, जिनका जो है एक स्पेसिफिक जो है ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है उसके चारों तरफ, और उसी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम या फिर आयन कहते हैं। These central metal or ion are referred as Lewis acid, क्योंकि जो सेंट्रल मेटल होते हैं, आयन होते हैं, वो जो है लेविस एसिड होते हैं। ठीक है, लेविस एसिड जो है बिकॉज द मेटल और आयन हैज़ एम्प्टी ऑर्बिटल इन विच इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लाइगेंड्स, यानी कि हम जानते हैं लेविस एसिड क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, तो उनको हम जो है लेविस एसिड करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है डोनेट करता है उनको हम जो है लेविस बेस कहते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल मेटल जो है इलेक्ट्रॉन पेयर जो है रिसीव कर रहा है, अटेन कर रहा है, तो वो जो है क्या कहलाएगा, लेविस एसिड होगा। क्यों, क्योंकि उसके पास जो है एम्प्टी ऑर्बिटल जो है प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये सभी जो है क्या होते हैं, निकेल, कोबाल्ट, ये सभी जो है एक ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं और इनके पास जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो इसी वजह से
इनके पास आर्बिटल एम्प्टी आर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से ये जो है लाइगेंड्स के द्वारा डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन को जो है उसमें रखते हैं। ठीक है, तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि जो लाइगेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेविस बेस होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है NiCl2H2O होल 4, तो यहाँ पे जो है जो निकिल है उसका जो है जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या जो है इसके अंदर Na+2, ठीक है, COCl NH3 होल 5+2, तो यहाँ पे जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है CO का वो क्या है +3। आगे हम जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम जो है सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है निकालना सीखेंगे। ठीक है, डोंट वरी, बस आप यहाँ पे एग्जांपल ये जान लीजिए कि यहाँ पे जो निकिल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2 है और CO का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए H2O जो है क्या है, दैट इज़ द न्यूट्रल लाइगेंड, तो इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 0, और Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है -1, तो ये इक्वल के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, तो इसीलिए निकिल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 होता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी मैं ओरली बता दे रहा हूँ कि अगर हम इसको भी यहाँ पे कैलकुलेट करें तो NH3 क्या है, दैट इज़ न्यूट्रल लाइगेंड, और इसका भी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 0, और Cl का जो है -1, और इसके ऊपर होल चार्ज क्या है +2, तो -1 इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +3, तो इसीलिए यहाँ पे CO जो कोबाल्ट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3। अब नेक्स्ट जो टर्म आता है इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो है लाइगेंड्स। द आयंस आर मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल एटम आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज कॉल्ड लाइगेंड। जो भी जो है सेंट्रल एटम से जो भी आयंस और या फिर मॉलिक्यूल जो है बाउंडेड होते हैं किससे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा, किसमें, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, उनको हम क्या कहते हैं, लाइगेंड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे COCl3 NH3 होल 3, तो यहाँ पे Cl- और NH3 जो है क्या है, लाइगेंड्स है, और CO क्या है, दैट इज़ कोबाल्ट इज़ अ सेंट्रल मेटल, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल है, तो इसीलिए जो है ये सेंट्रल मेटल हो जाएगा, और बाकी जो है ये जो बचे हुए हैं ये क्या हो जाएंगे, इसके लिए लाइगेंड्स हो जाएंगे, जो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर जो है हमेशा डोनेट करेंगे, और इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द लाइगेंड्स कैन बी सिंपल आयन Cl-, न्यूट्रल स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे लाइक NH3H2। ठीक है, जो भी लाइगेंड्स हैं वो जो है निगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, और इसके अलावा जो है लार्ज मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि एथिलीन डाइएमीन, इसका फार्मूला क्या है, NH2CH2CH2NH2। ठीक है, इसको हम जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH2CH2 एंड NH2NH2। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, इसमें जो है यानी कि सेंट्रल मेटल से जो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी यानी कि प्रोटीन्स भी क्या हो सकता है, अटैच्ड हो सकता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में आई विल टीच यू द टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स। सो आई होप दैट you have understood these topics very well. So thanks and have a great day.